नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी क्या? समझ में आ गई बच्चों? राइट। तो कहीं कहीं हमें ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देते हैं। ठीक है, तो वाटर लिक्विड है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, HCl गैसियस स्टेट में रहता है। श्रुति, HCl सचिन गैसियस स्टेट में रहता है। HCl एक डब्बे में वाटर ले आए, एक डब्बे में HCl। मीनाक्षी, HCl गैसियस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है चंचल? हाँ, क्या? शाबाश गुड़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। वंशिका, हाँ नहीं, देखो मैं, शाबाश गुड़िया, आपका जवाब सही है। यस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम अट्रैक्शन होगी, कम अट्रैक्शन होगी तो मॉलिक्यूल यहां वहां घूमते रहेंगे। शाबाश गुड़िया, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो HCl गैसियस स्टेट में इसलिए रहता है क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है जो कि बहुत वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले। इस टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इस टेम्परेचर पे इन मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि ये उबलने लग गए और ये गैस बन गए। नहीं आया समझ में? राइट। इस टेम्परेचर पे, इस कमरे के टेम्परेचर पे ये बहुत गर्मी फील कर रहे हैं। राइट, तो ये उड़ने लग गए, तो ये गैस, क्योंकि ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इस टेम्परेचर पे, इस गर्मी पे जुड़ा रह सके। ऑक्सीजन यहां गैस है ना इस कमरे में, क्यों है ऑक्सीजन गैस? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना कम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर उनको उबाल रहा है। सही बात है ना? वाटर के केस में अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि यहां पे वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब आपकी बात पे एक और बात बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए तीन चीजें जरूरी है वंशिका। पहली बात, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि तब बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा। सही बात है? दूसरी बात, ऑक्सीजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बनेगी। दोबारा बताना है अंशु? या देखो, HOH, इस H पे पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। राइट, ओके। अच्छा, ये ऑक्सीजन है, ये O2 है, H2O नहीं है, ये O2 है। क्या ये O और ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? गैस करो, गैस करो, गैस करो, सही बताओगे? और नहीं बनाएंगे। कोई कहता है बनाएंगे? क्योंकि अट्रैक्शन के लिए इस पे नेगेटिव होना जरूरी है ना। ये पोलर है या नॉन पोलर है? इस पे तो पॉजिटिव है ही नहीं या नेगेटिव है ही नहीं। हाँ, नहीं, अब हम हेजनबर्ग के पास चले गए। हम हेजनबर्ग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट, बट एक इलेक्ट्रॉन देना, एक्चुअली हम बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट ए प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन के मिलने की सिर्फ संभावना बताई जा सकती है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप उसे देखना चाहो तो आपको वो ऐसा दिखेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वो है एक, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक क्लाउड माने। वो क्लाउड थोड़ा सा उस साइड चला गया या बहुत सारा उस साइड चला गया, ठीक है गुड़िया? वो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, राइट? इट्स ऑल अबाउट द क्लाउड। क्लाउड की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो भी तो किसी ऐसे से जुड़ा होना चाहिए जिससे वो खींच के पोलर बन सके, जिससे वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सके। नहीं आया समझ में? ओके, इससे आगे कुछ नहीं है। हाइड्रोजन इतना समझ में आ गया, पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया। ओके, चलिए। अच्छा, दो बात समझ में आई। क्या? हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, हाँ, वो भी किसी ऐसे जुड़ा रहना चाहिए जहां से वो इलेक्ट्रॉन खींच सके। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका साइज हाइड्रोजन से बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तब ये अट्रैक्शन बहुत तगड़ी होती है। यू नो, दोस्ती बराबर वाला के साथ है, तो इसके बराबर होना चाहिए ये ऑलमोस्ट। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है, उसके बराबर तो कोई नहीं है, उससे बड़े ही हैं सब, बट फिर भी साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। अब HCl की बात करते हैं गुड़िया। देखो देखो, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता पता है?
ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इसका साइज बहुत बड़ा है दोस्ती। हाँ, जो कि बकवास बात है, पर यहां पे फिट बैठ रही है। ओके, ऐसा कुछ नहीं, दोस्ती तो हो जाती है यार, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना बच्चों, क्या कि ये देखो नाइट्रोजन है गुड़िया, ए वंशिका, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि ये इससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि छोटा है। 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच होती है। नहीं आया समझ में गुड़िया? ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड पे छोटा सा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, राइट, जो तब क्रिएट होती है जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, राइट, और वो सामने वाला साइज में छोटा होना चाहिए। ये 3 खूबियां किस में मिलती हैं? फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, छोटे भी है, और सामने हाइड्रोजन भी अगर उनके आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। फोन क्लोरीन यहां आता है, क्लोरीन यहां आता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका वैलेंस शेल 3rd है, इसका 2nd है, 2nd है, 2nd है। शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। ओके, समझ में आ गया? ओ राइट, अब बात करते हैं जो आपने सवाल पूछा था। देखो, आपने ये पूछा था गुड़िया कि जैसे H पॉजिटिव वाटर में जाकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ये लाइन क्लियर है? H पॉजिटिव पानी में जाकर क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव, राइट, क्या वैसे ही OH नेगेटिव भी कुछ बनाता है? ये पूछा था आपने। ओके, राइट, वो ऐसा कुछ बनाता नहीं है, बट OH नेगेटिव कौन सा बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है OH नेगेटिव पानी के साथ जाकर, वैसा कोई बॉन्ड नहीं बनाता जैसा H पॉजिटिव बनाता है। ठीक है? ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये देखो, जैसे वाटर है, वाटर लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये लेता है। अब H2O की बात करें, OH नेगेटिव की बात करें, ये भी लुईस बेस है, ये भी लुईस बेस है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई नहीं। तो वैसा कोई बॉन्ड नहीं बनता जैसा H पॉजिटिव के साथ बनता है वाटर का, राइट, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कौन? OH नेगेटिव पानी में जाकर। ठीक है बच्चों, राइट, ओके। दारू का नाम सुना है? राइट, हाँ, दारू पानी में घुल जाती है, पता है क्यों? Wine is soluble in water, liquor is soluble in water, alcohol is soluble in water because of hydrogen bond। ये अल्कोहल होता है जो लोग क्या जिससे लोग चेयर्स करते हैं, क्या कह रहे हो? हाँ, CH3COH, CH3 नहीं होता वैसे, जो पीते हैं वो CH3CH2 होता है। जो आप बता रहे हो अगर वो पी लेते हैं तो लोग अंधे हो जाते हैं। जैसे होता है ना कच्ची दारू पी ली, होता है CH नहीं, वो जहरीली दारू पी ली तो होता है CH3OH। जो ठेके पे मिलती है, सरकार जो बेचती है, होता है CH3CH2OH। पानी के अंदर जब ये जाता है तो ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा, और दारू पानी घुल जाते हैं, राइट। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो हाँ, सूखी भी नहीं पड़ती पानी तो मिक्स ही नहीं होता फिर। ओके, सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर, दोनों में दोस्ती हो जाती है। ठीक है गुड़िया? ओके दीपिका दीप, यहां मुझे 3, 2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इन 6 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? 3, 2, 5 और 1 6, एक के साथ तो बना दिया, क्या ये भी बना सकते हैं? ये नहीं बना सकते क्योंकि ये किससे अटैच है? कार्बन से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, उसकी वजह से इस पे पॉजिटिव नहीं आया, तो दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट हो। ठीक है बच्चों, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये एक अट्रैक्शन है, किस किस के बीच? हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच। याद रखना, वो हाइड्रोजन भी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। गुड़िया देखिए, H3 नहीं, ये बॉन्ड नहीं है गुड़िया, ये बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन है सिर्फ। ठीक है, अट्रैक्शन। अब HCl से अट्रैक्ट होकर क्या बन गया? H2Cl2 बन गया।
HCl वो तो अट्रैक्शन है भाई। ओके समझ गए ना बच्चों, वह एक गिलास पानी लाए तो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है H2O, सब जोड़ के थोड़ी ना बता रहे हो आप। ओके वो सिर्फ अट्रैक्शन है, फॉर्मूला तब बनता है तब बॉन्ड बने, कोवालेंट बॉन्ड, राइट। वो कोवालेंट बॉन्ड तो बना ही नहीं ना इन दोनों के बीच। चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये पढ़ना है हमें, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए बच्चों रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मतलब दो एसिड आपको दिए हैं तो आप कैसे बताओगे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये आप कैसे बताओगे। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ये आपको कैसे समझाता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। देखिए बच्चों सपोज मेरे पास एक एसिड है HA और एक एसिड है HB, एक एसिड है HA और एक है HB। नीचे मत देख पारस, HA का कंजुगेट बेस बताओ। मुस्कान HA का कंजुगेट बेस बताइए। खुड़िया बहुत आसान सवाल पूछा है, A नेगेटिव, आधी से ज्यादा क्लास को बताइए क्या पूछा है मैंने, HA का कंजुगेट बेस बताओ। कंजुगेट बेस क्या होता है, पढ़ के आना पारस कल मंडे को, ठीक है। मैं जो कुछ पूछूं बताना पड़ेगा नहीं तो पिटाई होगी भाई साहब। HA का कंजुगेट बेस क्या है, A नेगेटिव। जब मैं पूछ रहा हूं इसका कंजुगेट बेस बताओ, कंजुगेट बेस बताओ तो इसका मतलब ये एसिड है, ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा, जो H पॉजिटिव देने के बाद बनेगा वो उसका कंजुगेट बेस होगा। जब मैं कह रहा हूं चलिए परमजीत तो चलो छुट्टी पे था, समीर ये बताओ समीर HB का कंजुगेट बेस B नेगेटिव, राइट B नेगेटिव। तो ये इसका हमने इसे वाटर में ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव A नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट बेस है, ठीक है राइट। ओके अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा, जो भी है ये वीक बेस होगा। चलिए HB क्या बनेगा, H पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव का कंजुगेट एसिड बताइए HB, B नेगेटिव का कंजुगेट एसिड बताइए। तो साफ है इसका कंजुगेट एसिड बताना है तो ये बेस है, और अगर ये बेस है तो ये H पॉजिटिव लेगा, तो H पॉजिटिव लेकर बता दो जो है वो कंजुगेट बेस है इसका, सॉरी कंजुगेट एसिड है इसका। डन राइट। चलिए बच्चों यहां तक तो क्लियर है। ओके प्लीज हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, 2-3 पेज हुए हैं, ऐसा मत करो यार, डेली पढ़ के आओ अच्छे से। HA HB अब हमसे कहा जाता है कि इनमें से ये बताइए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जैसे अगर मैं यहां वाटर लेता तो तरुण क्या बनता है, HA प्लस वाटर, क्या लिखूं मैं यहां HA प्लस वाटर, हमने इसे पानी में घोला, राइट, तो पानी में घुलकर क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ये H पॉजिटिव लूज करेगा, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, H2O H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए अब हमसे कहा जाता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए K, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HA, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट। ओके अब हमारे पास एक बकेट पानी था, बाल्टी भरी थी पानी की, उसमें हमने थोड़ा सा HA डाल दिया, ओके 2-3 बूंदे HA की डाल दी, एसिड की डाल दी, तो HA ने H पॉजिटिव छोड़ा, H2O के साथ मिला और H3O पॉजिटिव बना लिया भूमि का। तो H3O पॉजिटिव पूरी बाल्टी भर के बनेंगे या थोड़े से बनेंगे, पूरी बाल्टी भर के बनेंगे, थोड़े से बनेंगे। क्यों बनेंगे थोड़े से, ये थोड़ा सा है एसिड, थोड़ा सा तो थोड़ा सा H पॉजिटिव आएंगे। मान लो H2O के 10 लाख मॉलिक्यूल थे, उसमें 5 मॉलिक्यूल हमने HA के डाल दिए, तो वो 5 ही, तो ज्यादा से ज्यादा 5 ही निकल सकते हैं वहां से, 5 भी नहीं निकलेंगे वैसे तो, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया, पूरा तो ये टूटेगा नहीं, पर HA अगर हमने 5 डाले हैं तो मैक्सिमम
5 H पॉजिटिव, राइट, 5 H पॉजिटिव निकलकर H3O पॉजिटिव के साथ मिल जाएंगे, ये कितने बनेंगे? 5, राइट। बट H2O तो 10 लाख थे, वो तो थोड़े से कम हुए, ना के बराबर कम हुए हैं। नहीं आया समझ में? ओके, अभी देखना इस बात का मतलब क्या निकलता है, ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं सचिन हम। दोबारा सुनो, एक बाल्टी भरी थी, हमने उसमें 2-3 बूंदे इसकी डाल दी, तो वो 2-3 बूंदे, ऐसा हो सकता है कि सर वो तो पूरे में फैल गया, पूरी बाल्टी में मुझे टेस्ट आ रहा है एसिड का। यस, तुझे टेस्ट पूरी बाल्टी में आ रहा है एसिड का, स्मेल आपको पूरी बाल्टी में एसिड की आ रही है, राइट। बट द फैक्ट इज दैट वहां पे जो H पॉजिटिव गए हैं वो फैल गई, वो किसी और वजह से फैल सकते हैं वो स्मेल वगैरह, राइट। बट H पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो H पॉजिटिव थोड़े से ही उस पानी के पास गए हैं, क्योंकि हमने थोड़े ही डाले हैं, राइट। थोड़े से H पॉजिटिव थोड़े से वाटर के साथ मिलकर थोड़े से H3O पॉजिटिव बनाएंगे, कोई डाउट है इस बात में? नहीं। इसका मतलब वाटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने बोला और आपने सुन लिया और मान के घर चले गए, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं कि H2O का अमाउंट कांस्टेंट है, मतलब जितना मैं लेके चला था लगभग उतना ही है। क्यों भाई? थोड़े से ही तो गए हैं, सारे लगभग उतने ही H2O, तो जितना अब कितना H2O है, पूरी बाल्टी भर गई है, थोड़ा सा यार यहाँ वहाँ हो गया बस, राइट। जैसे आप कुछ गिलास ले आए, थोड़ी बूंद छलक गई, तो अब भी वो गिलास पानी है यार, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चला गया तो रहा, तो H2O कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम इस साइड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो यानी एक और कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू A नेगेटिव अपॉन HA। This constant into constant gives us another constant Ka। ये A डिनोट करता है मानसी एसिड को, ये A डिनोट करता है एसिड को। Ka का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, राइट। आज से आप इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड नहीं कहोगे, आज से आप कहोगे ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि मैं हर साल यही बोलता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। फिर 12th में जाकर एक कंसेप्ट आता है, वो बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग होता है अल्फा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसे कहते हैं। तो इस साल मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इस साल मैं इसे कहूंगा कि क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। के इज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, राइट। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू H3O पॉजिटिव। परमजीत एक बात बताओ, अगर उस बाल्टी में पानी ना होकर एसिड होता, बाल्टी किसकी भरी होती? एसिड की, ऊपर से हमने 2-3 बूंदे पानी डाल दी होती, तो भी इक्वेशन ऐसे ही बनती? नहीं। उस केस में मैं ये नहीं कह सकता था कि H2O कांस्टेंट है, वो तो खत्म हो गया। 2-3 बूंदे जो पानी की डाली थी कहां गई? ये इसमें नहीं आया समझ में यार, ये तो गलत बात है यार। क्या गलत बात है कि आपको छोटी सी बात पकड़ में नहीं आ रही? यहां हमने इसको कांस्टेंट क्यों कहा है? हाँ, बहुत ज्यादा है, बाल्टी भरी थी, 2-3 बूंदे एसिड की गई, तो 2-3 बूंदे पानी के साथ ही तो मिलेगी वो, राइट। अच्छा, बाल्टी भरी है एसिड की, बाल्टी भरी है एसिड की, और उसमें से क्या डाल दिया ऊपर? वाटर डाल दिया, राइट। तो वाटर कितना रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? ज्यादा सारा भी रिएक्ट कर गया, तो सारा वाटर रिएक्ट भी कर गया, तो एसिड सारा खत्म थोड़ी ना हुआ, एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही तो रिएक्ट कर सकता है, समझ गए ना। तो मैं ये नहीं कह सकता था कि वाटर कांस्टेंट है, मैं इसको इस साइड ले आता हूं, नहीं, इन दैट केस हम ऐसा नहीं कह सकते। सॉरी, हाँ, क्यों? एसिड के कांस्टेंट होने में क्या है? जब वो खत्म ही नहीं हुआ, बात इसकी नहीं है कि एसिड हो गया, तो जब वो खत्म ही नहीं हुआ, आपने बाल्टी भरी, किसकी भरी? एसिड की भरी, पानी कितना डाला? 2-3 बूंदे पानी की डाली, तो 2-3 बूंदे पूरे एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है। कितने के साथ रिएक्ट करेगी वो? थोड़े के साथ ही रिएक्ट करेगी वो। नहीं आया समझ में गुड़िया? यस, कांस्टेंट हो सकता है एसिड, जिसका अमाउंट ज्यादा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट है, राइट। बट पूरे इक्विलिब्रियम में, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे अब आयनिक आ गया, आयनिक की बात करेंगे, तो यहां हम बार बार ऐसे के को ऐसे लिखेंगे, के बी, के डब्ल्यू, हर बार के साथ वाटर है, ये नहीं भूलना है, राइट। और ये बार बार मैं आपसे पूछता भी रहूंगा, मुझे उम्मीद है आप याद करेंगे, नहीं तो बार बार पूछने पे याद करोगे, बताओगे जवाब, मजा आएगा कि मुझे जवाब आता है, अलग ही कॉन्फिडेंस, राइट। क्लास में भी मन लगेगा। बार बार मैं कहूंगा पिटाई होगी, ये होगी, वो होगी, फिर
है ना, एकदम इरिटेट होने लगोगे आप भी। ओके, तो K इंटू H2O, तो याद रखना KA, KW, KB, इन सब में क्या है? K इंटू H2O, K इंटू H2O, K इंटू H2O, राइट। A मतलब एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर एसिड। कुछ समझे या नहीं समझे? समझ गए, राइट। इसको उतारो फटाफट, फिर H2O प्लस HB, ठीक है। इसके लिए Ka लिखो और इस बार Ka को K1 कह देना। शाबाश बच्चों, ये Ka है और अगली बार फिर सेम रिएक्शन Hb के लिए लिखनी है। Hb है उस बार एसिड, हाँ जी Hb एसिड है गुड़िया। शाबाश गुड़िया, इज इक्वल टू K1, ठीक है। चलिए लिखिए फिर एक। बच्चों समझ आ रहा है वंशिका? एक गुड़िया पक्का, राइट। हाँ, एक एक लाइन के पीछे नहीं भागना है। वैसे आप पूछ सकते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि एक लाइन के चिपके रहो कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये नहीं। प्रदीप अगर आप पढ़े ना तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो पूरे साल आपको उलझा के रखेगी। न्यूमेरिकल्स करने हैं वहाँ से, बस न्यूमेरिकल्स पे फोकस हो। वैसे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूछे ना, नहीं, आप पूछते रहिए। अगर आप पढ़ सकते हैं इतना कि पूरी प्रदीप आप ख़त्म कर देंगे इन 2 साल में, तो बिल्कुल आप पढ़िए। फिर आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो भी बहुत बड़ी डॉक्टर, हाँ, जो शायद न्यूरो हार्ट सर्जन। हाँ गुड़िया, भूमिका मेरी तरह कंफ्यूज रहते गुड़िया भी। चलिए चले आगे, हटाएं इसे। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वो सवाल क्या है सुनिए। किसका लेक्चर है? फ्री कल तो विपिन सर का लेक्चर था ये शायद। अच्छा, आज विपिन सर की क्लास हुई थी लास्ट। अरे तब तक तो थक जाते होंगे बच्चों। Ka और K1, ठीक है। K के बारे में गुड़िया, K के बारे में क्या कहा आपने मानसी? क्या लिखूं? HA या A नेगेटिव? H3O पॉजिटिव। अच्छा, H3O पॉजिटिव के बजाय मैं H पॉजिटिव लिख दूं? नहीं, ओके चलो लिख दे। ये लो बढ़िया। ओके, वैसे एक ही बात है, वो जितने H पॉजिटिव उतने H3O पॉजिटिव। बुक में H3O पॉजिटिव नहीं है, जगह जगह H पॉजिटिव लिख रखा है, राइट। तो ये याद रखना, जहां H3O पॉजिटिव है वहां H पॉजिटिव है, और जहां H पॉजिटिव है वहां तो है ही H पॉजिटिव। ओके गुड़िया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इसे, पर चलो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। A नेगेटिव अपॉन HA इज इक्वल टू, हाँ जल्दी तरुण, H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव लिख देते हैं। हाँ जी, A नेगेटिव B नेगेटिव। ओके, A1 किसके लिए लिखा है आपने? HB के लिए लिखा है, पता है ना, HB के लिए लिखा है। ओके, तो HB के लिए B नेगेटिव नहीं बना वहाँ, B नेगेटिव HB, कंसंट्रेशन ऑफ HB, ठीक है। Ka जो एसिड था, सॉरी HA जो एसिड था, उसका जो Ka था वो आया, मान लेते हैं 10⁻3। जो Ka1 एसिड था, HB जो एसिड था, उसका Ka1 आया 10⁻1 यानी 10। ओके, समझ में आ गई ये बात? मुझे बताओ इन दोनों में से, HA और HB में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यों? कैसे गुड़िया? शाबाश, कैसे पता लगा आपको? K की वैल्यू देखकर। बैठिए। यस, अगर Ka ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है ना। और प्रोडक्ट क्या है यहाँ? एसिड के केस में प्रोडक्ट क्या है? H पॉजिटिव, राइट। अगर Ka कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट कम क्यों है? इसका मतलब उसने कम H पॉजिटिव रिलीज की है। Ka ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब H पॉजिटिव ज़्यादा निकले हैं वहाँ से, उस एसिड से। और अगर उस एसिड से H पॉजिटिव ज़्यादा निकले हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। Ka कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, मतलब राखी H पॉजिटिव कम निकले हैं, और अगर H पॉजिटिव कम निकले हैं तो वीक एसिड है, राइट। मैं क्या
क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि दो एसिड का Ka देखकर, दो एसिड का Ka देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, हाँ गिवन होगी, नहीं गुड़िया, क्या गिवन होगा क्या नहीं ये तो न्यूमेरिकल की बात है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये मानना है कि जब Ka दिया है तो उन Ka वैल्यूज को देखकर, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, अलग अलग एसिड है तो उन सबका डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग अलग है, राइट। उन अलग अलग वैल्यूज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर जिसका Ka ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका Ka कम है वो वीक एसिड है, राइट। तो इस तरीके से तरुण समझ में आ गया। Ka का नाम क्या है बताना, शाबाश, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, बिल्कुल, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, बिल्कुल बिल्कुल मान गए। जल्दी से मुझे एक बात बता दो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ऑफ HA1, चलिए इसमें एक और लाइन लिखी है, स्ट्रेंथ ऑफ HA, स्ट्रेंथ ऑफ HA मतलब HA एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, HA एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। हिंट मैं देता हूं, जवाब आप देने की कोशिश करना। जितने H पॉजिटिव ये देगा HA, हे गुड़िया, जितने ये देगा वो इसकी स्ट्रेंथ है। हाँ, तो कैसे निकालोगे स्ट्रेंथ, देखो HA है, एक सेकेंड गुड़िया, एक सेकेंड, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, मैं वाटर नहीं लिख रहा पर वाटर है यहाँ, वाटर है यहाँ, हम नहीं लिखेंगे जगह जगह वाटर को। ओके, वाटर है यहाँ परमजीत। ओके, चलिए मान लेते हैं हम C कंसंट्रेशन लेके चले, स्टार्टिंग में 0 0 थे। अगर अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, अगर अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो बताओ ये कितना टूटेगा, C अल्फा। तरुण को नहीं पता, पता है, ओके, C अल्फा, तो कितना रह जाएगा, C माइनस C अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा, ये C अल्फा। ठीक है, तो H पॉजिटिव कितना है, C अल्फा है। ओके, चलिए Ka निकालते हैं, तो Ka किसके बराबर आएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अल्फा C से C कैंसिल, राइट। ओके, अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हम जितने भी एसिड है वीक एसिड्स की बात करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात इक्विलिब्रियम में नहीं करेंगे क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनमें इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। दीपिका दीप, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनमें इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आती, सारे के सारे H पॉजिटिव लूज कर देता है वो। ओके, तो सिर्फ हम इसकी बात करेंगे आज के लिए, इतना ही छोड़ते हैं। आप नींद आ रही है, ओके, नींद आ रही है दीपिका दीप को। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको यहां से अगर H पॉजिटिव का अमाउंट निकालना है, H पॉजिटिव का अमाउंट निकालना है तो आपको C अल्फा निकालना है, राइट। और जितना C अल्फा होगा वही उस एसिड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर आप चले जाना बच्चों, पानी वानी पीने। खाना खा लिया, अरे भाई साहब खाना खाओ पहले। हाँ यार भाई, जो आपने बताया क्यों नहीं आपने खाना नहीं खाया, मैं सजा मैं लेट आया हूँ, अब तब खाना खा चुके होंगे। भाई जो खाना और लाना दोनों जरूरी है। खैर ये जरूरी तो है ही, खैर नहीं लेके आए तो खाओगे कहाँ से। पर अंशु हंसो मत, तू ले आई ये नहीं लेके आई फिर खा सकती है ना ऐसे। ओके, तो खाना और लाना ये जरूरी काम है। अब बता दिया करो बच्चों, आते ही ये बता दिया करो कि पहले हमें खाना खाना है। ये क्या बच्चों, आप ये भूखे मर गए तो आपके पेरेंट्स हमें जीने नहीं देंगे, हमारे बच्चे भूखे मार दिए। न्यूमेरिकल छोड़ो आप, बस कल करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल, कल करेंगे।